सरकार अगर कुछ चाहती होती अभी तक तो बहुत देर से उनकी जो चाहना होती है वो पूरी हो जाती, क्योंकि सरकार ने जो काम किया अभी तक वो डिले और डिनाइंग वाला प्रोसेस सुना है ना आपने। जब डिले का मतलब ना करने का मतलब डिले और डिनाइंग। तो अभी जो आपके दो सवाल थे कि यूएस में जो हुआ उनके ऊपर जो भी चल रहा है और उसका उन्होंने प्रॉपर डिसीजन लिया और अभी वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आई थिंक मैंने जो सुना है, इफ़ आई एम करेक्ट, कि उनको जेल भेज रहे हैं, राइट, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, ठीक है। तो आई थिंक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही यही है। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है, अगर आपका अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो भी लॉज हैं, जो भी लोकतंत्र है, पर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट उस पोजीशन से बड़ा नहीं है जो लॉज हैं। एवरीवन हैज टू अबाइड बाय द लॉ। तो जो भी लोकतंत्र जो भी उन्होंने किया वो एक भड़काया लोगों को, भड़काऊ भाषण देके ऐसे रॉइट्स करवा दिए लोगों ने। कितना मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस को ड्रैग कर लिया, ये सारी चीज़ें, और बहुत ही एप्ट और राइट डिसीजन लिया वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ थी ये इम्पीचमेंट का। इट वॉज अ वेरी राइट डिसीजन जो भी हुआ। रही बात हमारी सरकार की, यहाँ पे लिटरली जो सवाल आपका है समझ नहीं आ रहा, वो सवाल सबका है कि समझ नहीं आ रहा सरकार काम क्या कर रही है। या तो सरकार अपने आप को पीछे रख रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता देखते आए हैं जो अभी तक चलता है कि जो काम सरकार नहीं कर सकती वो सरकार कोर्ट के थ्रू करवाने की कोशिश करती है। अब जो सरकार ने कमेटी बनाई यहाँ पे, क्या किसानों ने वो कमेटी की मांग करी? अगर कमेटी भी बनाई तो कमेटी में भी वही लोग डाल दिए बीच में जिन्होंने इस कानून की, इस अंधे काले कानून की बहुत तारीफ करी थी। तो बताओ जनता क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में, क्या करेगा किसान? इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से किसान ने कहा कि ना ही तो हमने कोर्ट को अप्रोच किया, लीडर्स ने कहा, और ना ही हम इस कमेटी के उसमें हैं, और अगर कोर्ट बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि वो कमेटी आपकी है। कैसे ना कह दे हम वो की कमेटी, वो गोदी कमेटी नहीं है, वो भी तो गोदी कमेटी है जिसमें आप ही के लोग हैं। सो दे सिंपली डिनाइड इट कि हम नहीं करेंगे इसको। लेकिन दुनिया का बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है, तो क्या लग रहा है अमेरिका की तुलना में इंडिया का डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है आजकल? देखिए, डेमोक्रेसी जो है, अगर आप उसको अच्छे से देखो सरकार की नज़रों से, तो वो ख़त्म ही करना चाहती है। वॉइस ऑफ डिसेंट जो है, जो 2014 के बाद जिसका इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर एक पे गलत लांछन ला के, इल्ज़ाम लगा के, गलत केस डाल के अंदर कर दिया। जैसे अभी यूपी में गैंगस्टर वो एक्ट कुछ है जो मैंने सुना है, वो कर दिया। तो लोकतंत्र को तो आप ख़त्म कर ही रही है ना। जब अगर लोकतंत्र ख़त्म नहीं होता तो आपका अपना देश है, पीसफुल राइट आपका अधिकार है, तो पीसफुल राइट से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। वॉइस ऑफ डिसेंट आपका अधिकार है, आप अपनी आवाज़ कहीं भी बैठ के उठा सकते हो। तो जब किसान 3-4 महीने से, जब से ये लॉ हुआ था, सड़कों पे बैठे थे पंजाब में, क्योंकि पंजाब ने जल्दी इस चीज़ को पकड़ लिया और समझ लिया। और आप सबको पता है कि पंजाब की खेती क्या है, पंजाब की ज़मीनें पंजाब के किसानों के लिए क्या है, सबके लिए, किसानों को, हर किसान को ज़मीन प्यारी है। तो जब उन्होंने समझ लिया, ये रोष से उन्होंने आवाज़ उठाई, तो जब वो दिल्ली में आकर उनको लगा कि ये सरकार अंधी गूंगी बहरी है। कहते ना, कभी भी किसी भी चीज़ को आप सबको समझने की ज़रूरत है। कभी भी कोई लॉ कभी भी आप पास करते हो तो आप डायरेक्ट, अगर जब आप थोपते हो तो आप लोकतंत्र को मानते ही नहीं हो, आप डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते। आपने कैसे दोनों हाउसेस की नहीं सुनी? आपने राज्य में जो सरकारें थी उनको क्यों नहीं बताया हम ये कानून लेकर आ रहे हैं और इसमें ये सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताया आपने? उनसे क्यों नहीं डिसीजन लिया क्या ये ठीक है लोगों के लिए? क्योंकि आपको पता था वो सरकारों के लिए है ही नहीं, वो जनता के लिए है ही नहीं, वो तो सिंपल ऊपर से। और मैं कहती हूँ बीजेपी के विद इन पार्टी जो नेता, उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या था, क्योंकि अगर उनको पता होता, जो अलायंसेज हैं बीजेपी की, वो क्यों डिसएग्री करते इसके साथ? वो क्यों कहते कि जी हम इसके साथ समर्थन नहीं दे रहे? उनके अंदर के नेताओं ने भी कहा, जो उनकी अलायंसेस पार्टी हैं, कि नहीं हम समर्थन नहीं कर रहे इस चीज़ का। तो फिर जब आपको सबको पता चल चुका है ये कानून किसने बनाया है, किसके बेडरूम से ये कानून निकला है और कौन इस कानून को ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवाना चाहता है, चाहे अब वो झूठ का मुखौटा पहन के कितना मर्जी ये बात कह ले कि हमें कॉर्पोरेट खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, हम बानी अडानी की मैं बात कर रही हूँ, ये सब झूठा है, ये सब झूठ है, जुमला है। उसने तब आके इस चीज़ की आवाज़ उठाई और विरोध किया जब उसके टावर कटने लगे, उसके रिलायंस की थू होने लगी, उसके चैनल्स पे वो होने लगा, सब उसकी खुलने लगी पोले कि भैया चैनल भी इसका है, टीवी मीडिया भी इसका है, मीडिया की गोदी मीडिया की जेबें भी यही बढ़ता है, रिलायंस की हमारी गोभी यहाँ से खरीद के 200 रुपये की गोभी आप बेचते हो, हमारा मक्का खरीद के वही मक्का आप इतना महंगा वहाँ पे बेचते हो। जब पोले खुलने लगी, जब वो 5वें नंबर से या 10वें नंबर से रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में से अब 13वें नंबर पर आ गया, जब उसको धक्का महसूस हुआ और जो मास अवाम
का जो एक वो होता है, जो मास प्रोटेस्ट का एक रोष होता है, और लोकतंत्र की जो ताकत जब आवाम समझने लगी, ना ही सिर्फ बुजुर्ग, ना ही सिर्फ किसान, महिलाएं, बच्चे, जो भी इसमें बेरोजगार है, अपने रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, सब इस मूवमेंट में आने लगे, तब उसको खतरा महसूस होने लगा। तब उसको लगा कि नहीं, अब मेरे साथ ये सरकार, ये जो जनता है ये अपनी ताकत को समझ रही है, अपनी आवाज़ को समझ रही है, तब उन्होंने डिक्लेयर किया। सो आपके सवाल का जवाब यही है कि लोकतंत्र 2014 के बाद पूरी कोशिश है इस सरकार की खत्म करने की, पूरी की पूरी कोशिश है लोकतंत्र को खत्म करने की, लेकिन ये अवाम जाग चुकी है, ये अवाम इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है अभी 2-3 दिन पहले कि उन्होंने कहा था कि किसानों का हक है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये प्रोटेस्ट, ये हक, ये तब कहाँ गया था जब वाटर कैनन चले थे, ये तब कहाँ गया हक जब 60 से 60 आई थिंक 90 टच कर गया आंकड़ा कि हमारे किसानों की शहीदी हो रही है, ये शहादत दे रहे हैं वो अपनी, ये तब कहाँ गया था वही चीज़ फैसला कि जब इतने महीने से पंजाब के अंदर चल रहा था कि तब नहीं दिख रहा था, अब जब पानी सर से ऊपर होने लगा तब दिखा, क्योंकि अब पता चल रहा है कि ये रुकने नहीं वाला, ये जो जन सैलाब यहाँ पे आ चुका है, ये जो क्रांति हो रही है, क्योंकि आप भी मुझे बताएं ना, 30 साल में आपकी उम्र भी अभी इतनी तक टच करने वाले होंगे, आपने देखा ऐसा आंदोलन, देखिए ऐसे आंदोलन में कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ना कि सिर्फ एक समुदाय, सब समुदाय। अगर आप इसमें देखें, सरकार ने पहला वार सरकार ने किया खालिस्तानी, दूसरा वार सरकार ने किया कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, तीसरा वार सरकार कर रही है कि एक नकली किसान है, ये सारी चीजें। आप मुझे बताइए, जब चीजें फेल होती रही तो वो अब ये सारी चीजें आप कह रहे हो कि जब ऑलमोस्ट ऐसी पीक पे पहुंच गया, जब किसी के हवाले से ही रुकने नहीं वाला, तब अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज कह रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि आप ही को अपनी रिसर्च पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। और रही बात ये, फिर तो आप ये भी कह दो कि सीजीआई का ये भी डिसीजन अच्छा है कि उसने कह दिया कि भैया महिलाएं यहाँ पे क्या कर रही हैं, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए, है ना ये न्यूज। दिल्ली में ठंड है तो चिंता जताई गई है, बहुत चिंता उनको हमारी है ना, जो हमारे कितनी चिंता है, मैं कह रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता है, अपने यार की चिंता तो सबसे पहले हो गई, अपने गए, अब इंटरनल मैटर नहीं रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने जो भी उसने वो भी वहां पे अपनी करतूत करी, वहां के लिए ट्वीट हो जाता है, यहाँ पे ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा? आप बड़े उनके शुभचिंतक बन रहे हैं, मुझे बताया प्रधानमंत्री ने कहा 10 किसान मर गए, 20 किसान मर गए, 90 किसान मर गए, आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे चिंता है, ये नहीं होना चाहिए। कहा प्रधानमंत्री जी ने? कहाँ गई प्रधानमंत्री जी की चिंता? कहाँ जाती है तब ऐसे लोगों की चिंता जो सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के मुंह से आग के गोले छोड़ते हैं, बकवास करते हैं, तब चिंता कहाँ जाती है? अभी एक सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, वो ठंड का नहीं है। अगर आप उसको, यू माय डियर, यू ऑल आर मिस्टेकन, आप सब गलत फहमी में है। अगर ये लग रहा है कि ये बाबा बुजुर्ग हैं, ये बाबा बुजुर्ग हैं और महिलाएं ये आंदोलन छोड़ के चले जाए, सीजीआई ने ये कहा, वो ये नहीं है, कोई नहीं जाएगा, वो ये नहीं है, वो आंदोलन वो क्यों कहा है? ताकि बुजुर्ग चला जाए, बुजुर्ग, क्योंकि एक सेकंड, बुजुर्गों के एक्सपीरियंस है ना, आज हम अगर कुछ बोलते हैं हमें पता है बुजुर्ग हमारे पीछे बैठे, बुजुर्ग चला जाए, बहनें चली जाए, बच्चे चले जाए, ताकि युवा बचे, युवा आंदोलनकारी बचे। युवाओं में क्या होता है ना, गर्म जोश है, गर्म जोश, ताकि वो आपस में लड़े अपने ही शरारती तत्वों को। जैसे कितने शरारती तत्व जो इन्होंने भेजे, जो माहौल खराब करना चाहते थे, उनको पुलिस के हवाले किया गया, किसान लीडरों ने उनको पुलिस के हवाले किया, ताकि वो उनको भेजे, आपस में लड़े, आपस में टकराव हो, और आदि इस आंदोलन को कहें कि असली नक्सली है, नकली किसान है, पाकिस्तानी है, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग है, और इनको सब वो मिलाइन करके इनका इमेज जेल में घुसा दो। आधों के ऊपर तो वैसे मुकदमे लगा दिए जो जब पंजाब और हरियाणा से आए थे उन सरकारों ने। अब आधे से जो बचे यहाँ पे उनको ये सब कहो और इस मूवमेंट को खत्म करो, खराब करो और सरकार का काम हो जाए। दिस इज व्हाट। जब पहला टर्म मोदी जी का 2014 में जनता ने चुना था, तो आखिर कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो 2019 में फिर से उनको चुनकर केंद्र में भेजा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमति करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सबसे निकम्मा और नकारा रोल अगर किसी ने प्ले किया है 2014 के बाद, वो है विपक्ष, और वही अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते। बीजेपी जब आई उसने पूरा विपक्ष का रोल निभाया, इस चीज के लिए तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट देम, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, 70 साल से इतने प्रताड़ित हो चुके थे ना लोग। मैं नहीं कहती कि सरकार ने बहुत बुरा किया, लेकिन कुछ तो लोग बोल रहे होंगे जब जनता ने सोचा कि अब हमें बदलाव की जरूरत है, अब हम इस सरकार से नहीं, ये घोटाले, ये चीजें, गरीब मरता जा रहा है, अब हमें बदलाव की जरूरत है। तो जब 70 साल के बाद अगर बदलाव चुना, किसको पता था हमारा झूठ सबसे मजबूत ऐसा होगा
कि और खड्डे में चले जाएंगे हमने तो सोचा था कि ऊपर जाएंगे, भविष्य अच्छा होगा, मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इतने युवाओं को रोजगार दे देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। हमें क्या होता था, बाबा रामदेव जो काला धन की स्टैंप लगाता था खुद ही अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा। बाबा से लाला कब हुए पता भी नहीं चला। वो तो आवाम देखते देखते धोखे खाते खाते जागी ना, लेकिन अब जागी, अब अपनी आवाज उठा रही है। बहुत कोशिश की जाती है आवाज दबाने की, लेकिन सच कितनी देर तक छुपाओगे, सच नहीं दबने वाला। तो 2014 के बाद जो आपका सवाल है, बदलाव के लिए लाए थे, लेकिन बेड़ा गर्क करने के लिए नहीं लाए थे। तो अगर हमारे देश को जो हमारे पास बचा कुछ है वो भी बेच दोगे, वो भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दोगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? मोदी जी का तो वो किसी एजेंडा से यहाँ पे आए हैं, हम समझ चुके हैं, आवाम जाग चुकी है। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बोल दिया है कि किसान बिल पर रोक लगा दी गई है और तमाम, तो सरकार डटी क्यों है अभी? क्या लग रहा है कितनी फदियत और होगी? किस चीज के लिए रोक लगी? स्टे लगा दिया ना। स्टे का मतलब क्या? ठीक है, स्टे लगा दिया तो जनता चली जाए। तो आप कैसे नहीं कह सकते, आपकी बात कैसे कह सकते कि स्टे को दोबारा हटा नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। थोड़े दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि नहीं जी ठीक है, ये वाला पक्ष ज्यादा मजबूत है, ये सही कह रहे हैं, अब हम इस स्टे को हटाते हैं और ये कानून को लागू करते हैं। क्योंकि अभी अगले महीने ही तो अभी क्या अरे लग रहा है आपको, लग रहा है ये जन सैलाब, एक आवाज में बोलो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है ये लोग, ये क्रांति, ये ऐसा जो हुआ है मूवमेंट ना, हमने तो अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा जोश नहीं देखा। ऐसा जो काम आप नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, वो ये ऐसे किसानों ने, छोटे छोटे स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं जो ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ही जिनके पास ज़्यादा समझ है, लेकिन उन्होंने अपने जोश से हमें भी हिम्मत दी। और ऐसी क्रांति, एक ऐसा कहते हैं ना, जब किसी तानाशाह को टक्कर देनी है ना तो रेवोल्यूशन चाहिए होता है, जिंदाबाद। ऐसा रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन ही आपको क्रांति ला सकता है, ऐसी तानाशाह सरकार को चमाट मार सकता है। और ये रेवोल्यूशन, ये वो क्रांति है कि तानाशाह को हरा के छोड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया, कोई भी किसान घर से बाहर निकलेगा तो उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो किस तरह देखते हैं इससे? हम निकल के आए, बुंदेलखंड में हम तोड़ेंगे उसे, हम निकल के आए, हम उसे तोड़ेंगे। ये बैनर लगे, वो गोली चलाए हमारे पे। ये लगा तुम्हारे सामने बैनर, हमीरपुर जिले का बुंदेलखंड का, हम निकल के आए, के बाद हम लोग टकराते हुए आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मुझे हम लोग निकल के आए। आपके योगी क्या है, आपके सवाल का जवाब जो है वो मुझे लगता है मेरे से अच्छा तो आवाम ही दे रही है। देख लो, कह रहे जेल में डाले, मारे, लाठी चलाए, कुछ भी चलाए। कोई भी सरकार मनमानी से कानून नहीं बना सकती, कोई भी सरकार, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पे आके पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके एक्शन प्लान, इनके एक्शन प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी पीसफुल मार्च का है कि इनको जंतर मंतर या जहाँ भी इन्होंने जाना है 26 तारीख को झंडा लहराने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सब पीसफुल तरीके से है। इस मूवमेंट में हम माएँ, बेटी, बहनें इतना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने बड़ों के साथ कि हमें कभी भी, अगर आप बाहर जाओगे ना, आप थोड़ा सा अनसेफ फील करोगे, लेकिन मुझे लगता है जितना सेफ आप प्रोटेस्ट के अंदर आकर यहाँ पे फील करते हैं उतना कहीं नहीं करते। और अगर रही बात योगी जी की, ये अजय सिंह बिष्ट की, या फिर इनकी सरकार में कोई भी इस तरह के बंदे हो, कानून लॉ से ऊपर नहीं है। दे ऑल हैव टू अबाइड बाय द लॉ एंड पीसफुल प्रोटेस्ट जनता का हक है, राइट है, एंड दे कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम अवाम, फ्रॉम मास। लेकिन 26 जनवरी को लेके देखा जा रहा है कि सरकार कोर्ट में गई है कि इस रैली को रोका जाए, तो क्या देखिए वो कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, इसे ही कहते हैं खतरा अपने सिर पे मंडराना। इन्होंने भी अर्जी लगाई है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का, भारत देश है, ये सड़कें जितनी हमारी है, सड़कें जितनी उनकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, ये प्रजातंत्र है, इसमें सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, किसानों का देश है। आप देखिए, उनकी पूरी कोशिश है कि जवान को और किसान को, जवान को और किसान को उनके सामने खड़ा कर देना 26 तारीख को, लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये होगा नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और ये मार्च होके रहेगा। व्हाट आर दे डूइंग? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।